हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 है, तो उसके हिसाब से उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और मार्जिन का मैंने 2 इंच लिया है। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 34 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का रखा है। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख लीजिएगा। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। तो देखिए, इसी तरह से बढ़ाकर फोल्ड करेंगे और कपड़े को हम नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से। और फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो फ्रंट साइड में हम हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से फ्रंट पार्ट निकालने के लिए बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे दोनों लाइन छोड़ते हुए। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है। तो देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। लेकिन आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है प्रिंसेस कट ब्लाउज को। फ्रंट का आर्म होल की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद दे देंगे। अब साइड से हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए इसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हमें बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद दे देंगे। तो देखिए, इसी तरह से नीचे से भी फैब्रिक को कट किया है, सीधा किया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रहे में 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे में 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है राउंड शेप। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब नीचे से हमें प्रिंसेस कट का मार्किंग करनी है। तो नीचे से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 10 इंच पर। तो हाफ इंच नीचे की तरफ लेंगे 10.5 इंच पर और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए डार्ट की मार्किंग करनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है, तो आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए देखिए, इसी तरह से हाफ इंच सामने की तरफ लेंगे और इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो नीचे का डार्ट आ रहा है मेरा 1.5 इंच का और लेंथ में रखा है मैंने 2 इंच। ऐसे रखते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हम हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डार्ट देना है, इससे हमारी फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आती है। 2.5 इंच तक हम ऐसा डार्ट रखेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मार्किंग हो चुकी है प्रिंसेस कट की। अब नीचे से फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए, जो हमने 1.25 इंच ऊपर की तरफ लिया था उसी में ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए उसको हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए, मार्किंग के बराबर से हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे मार्किंग की है हमने उसी के बराबर से कट कर लेंगे और जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखिए, जो डार्ट है हमारा आर्म होल की तरफ से वहां पर भी हम ऐसे छाट लेंगे फैब्रिक को और नीचे का डार्ट को भी हमें ऐसे छाट लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारे ये प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है। अब जो नेक है हमारा उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे।
नेक को भी हमें कट करना है और सेंटर से हम फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो सेंटर से भी हम फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं, मैंने फोल्ड को ही अपनी तरफ करते हुए रखा था। तो देखिए इसी तरह से कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट भी मैंने कट किया है, फ्रंट पार्ट भी कट किया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। बहुत ही कमेंट में पूछ रहे थे स्लीव्स की कटिंग भी बताइए, तो इसलिए मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए फोल्ड करना है और नीचे से सीधा कर लेंगे। अब जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। और ये 3/4 स्लीव्स है हमारे, तो 3.5 इंच पर हमने डाउन की है स्लीव्स को और 10 इंच हमारी तैयार स्लीव्स आएगी। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी दे देनी है। आर्म होल की तरफ से हमारा थोड़ा फैब्रिक कम आ रहा है, तो बाद में हम उसको जॉइन लगा लेंगे। अब स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5.5 इंच और जितने हमने ब्लाउज की मार्किंग रखी है, जो लूजिंग रखी है, उससे हमें स्लीव्स की भी रखनी है 2 इंच तक। तो देखिए इसी तरह से जैसे मार्किंग के बराबर से हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से नीचे से भी फैब्रिक को छाट लेंगे। अब जॉइन हमें आर्म होल की तरफ से फैब्रिक लगाना है, तो बाद में स्लीव्स जॉइन करने वक्त हम कर लेंगे। जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें आर्म होल की तरफ से थोड़ा अटैच करना है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई को भी कट कर लेंगे और मार्किंग कर लेनी है। यह साइड हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है, ऐसे दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब जो साइड का पार्ट है उसको भी हमें ऐसे ही अटैच करना है, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। ये वीडियो में हम सिर्फ फ्रंट पार्ट ही देखेंगे, बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट की फुल कटिंग और स्टिचिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो ये साड़ी का फैब्रिक लिया है मैंने, कॉन्ट्रास्ट में हमारी साड़ी ग्रीन कलर की है तो मैं पाइपिंग ही ग्रीन कलर की कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से तिरछे में पट्टी ली है पाइपिंग के लिए और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और पट्टी को फुल करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैं फैब्रिक की ही पाइपिंग बना रही हूँ। बहुत ही इजी है ये पाइपिंग बनाना और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पट्टी को पूरा फोल्ड करना है और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए उंगली की मदद से बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो देखिए जो हमने पाइपिंग की पट्टी अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो साइड का पार्ट है प्रिंसेस कट का पार्ट उसको हम अटैच कर लेंगे। तो जो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये अटैच कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से गोलाई में हम अटैच करेंगे, फिनिशिंग के साथ हम अटैच करेंगे, तभी हमारे प्रिंसेस कट का अच्छी तरह से पफ निकल के आता है।
तो देखिए इसी तरह से हमें अटैच करना है एक के ऊपर एक रखते हुए। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये प्रिंसेस का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सेंटर का डार्ट देना है, छोटा डार्ट दे देंगे, इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग बैठती है, तो इसलिए हमें ये छोटा डार्ट दे देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमें कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग भी बना सकते हैं, नीचे से मैं कमर पट्टी ही अटैच कर रही हूँ। कस्टमर ने पाइपिंग वाला नहीं बताया है, कमर पट्टी ही लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से सीधे में पट्टी निकालनी है और उसको सीधे में अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर लेनी है। बाद में हम रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। सबसे पहले सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है, उसके बाद हम रफ स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है, तो हुक की पट्टी मैं हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लेती हूँ और जो हमने हाई हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में सुई धागे से हम उसको तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। ऐसे हमें दूसरे पार्ट को हाई की पट्टी रेडी करनी है, तो हाई की पट्टी मैं मेन फैब्रिक की ले रही हूँ। उसको अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है नीचे की तरफ से और जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। ये पट्टी हमें रॉन्ग साइड से अटैच करनी है, ये राइट साइड पलटाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अब 1.25 इंच बाहर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। तो देखिए बराबर पट्टी के कॉर्नर से हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो मशीन के हाई भी बना सकते हैं, मैं हाथ से ही बनाऊंगी। तो देखिए इसी तरह से हमें पट्टी अटैच करनी है हाई की और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों पार्ट हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी ली है तिरछे में और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को अटैच करना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से आप पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम इसे छाट लेंगे। इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हमें इसे छाट लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रॉप स्टिच निकालते हुए सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है। इसी तरह से हमारा ये नेक भी रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और दोनों पार्ट रेडी होने के बाद आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इसी तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग कर लेनी है आर्म होल के गोलाई की और उसी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें इसे छाट लेना है। ऐसे ही हमें दोनों साइड के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।